राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भगवत उपासना। जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। हमको जो जैसे भावना लेकर भजन करती है मैं तदनुसार उसको ऐसे ही कृपा करता हूँ। तो भगवान अनंत, उनके नाम अनंत, रूप अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, सब अनंत, अंतहीन, कौन पार पाया। इसलिए हमारे सनातन धर्म जो है अनेक पंथा, अनेक मार्ग, अनेक उपासना, सब सत्य, नित्य सत्य सनातन। जो मूढ़ व्यक्ति जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो समालोचना करते हैं हिंदू धर्म में कितना इतना देव देवता, ऐसे इतने भगवान, अरे सभी अनंत है, अंतहीन। भगवान अनंत है, उनके रूप अनंत है, तो कौन उसका वर्णन करेगा। जो भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, वो तो अगम्य है, वो तो मन बुद्धि इंद्रिय अगम्य है, वो तो कृपा साध्य है, वो तो अनुभव वेद्य है। भगवत कृपा से ही जान सकता है। अलग अलग संस्कार, अलग अलग रुचि, अलग अलग मानसिकता, तदनुसार भगवान अलग अलग पंथा निर्वाचन किए है। जिसको जो पंथा अच्छा लगता है वो पंथा अवलंबन करके वो चलने से वो भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए बहुमुखी हमारे धर्म, पंथा अनेक, लेकिन ईश्वर एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। ईश्वर 10 नहीं, ईश्वर एक है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही कृष्ण है, एक ही है ना। जब रामचंद्र आए हैं त्रेता युग में, तो ऐसे ही नरलीला करते हैं भगवान। ऐसे ही भगवान मुग्धता शिकार करके एक प्राकृत मनुष्यवत सीता अपहरण होने से रावण ले गए हैं सीता को। रामचंद्र विरह कातर होकर के वन वन में लता गुल्म आदि पकड़ पकड़ के व्याकुलित चित्त होकर एक प्राकृत स्त्रीण पुरुषवत रो रहे हैं। हा सीते तुम कहाँ, हा सीते तुम कहाँ। नरो लीलावत कोई वल्लम। ये मनुष्य लीला, ये हमारे भारत में ये लीला भगवान करते हैं, जुग जुग में आते हैं, आए हैं, आते हैं, आते रहेंगे। ये भूमि ऐसे हैं। हनुमान जी जानते हैं जो पूर्ण ब्रह्म सनातन रामचंद्र परत्पर पर ब्रह्म, हनुमान जी जानते हैं। लेकिन रामचंद्र की ये लीला देख करके चकित हो गए हैं कि भगवान ऐसे मुग्ध है क्या, जानते नहीं है रामचंद्र का सीता कहाँ है। वो तो सर्वज्ञ है, वो मुग्ध थोड़ी है, सर्वज्ञ है। क्या वो जानते नहीं है? फिर भी ऐसे रो क्यों रहे? ऐसे नहीं नाटक है। रोते 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 आंख फूल गया एकदम, अश्रुधारा रुकता ही नहीं। हनुमान को पकड़ के छाती में भर लेते हैं। हनुमान, हमको तुम ये संताप दुख सागर से तुम ही निवृत्त कर सकते हो, तुम ही एकमात्र हमको निवृत्त कर सकते हो। तुम छोड़ के हमारा कौन है परम मित्र है, बताओ। हमको शोक सागर से तुम उद्धार करो। प्रभु, हम कैसे आपको उद्धार करेंगे, हमको समझ। तुम कहीं से भी हो, सीता का खबर ले आओ, तुम ही कर सकते हो। माधवी, मालती आदि सब लता गुल्म वृक्ष लता पकड़ पकड़ के, तुम जानते हो हमारी सीता कहाँ।
हे माधवी लता, तुम देखे हो हमारी सीता कहाँ गई है। ऐसे विरह व्याकुलित चित्त, पूर्ण ब्रह्म सनातन, आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम, वो प्राकृत मनुष्यवाद, स्त्री वियोग से विरह व्याकुलित होकर के लता गुल में पकड़ पकड़ के रो रहे हैं। हनुमान का बड़ा संदेह आ गया, हे भगवान, तुमने हमको ये कौन सा परीक्षा में हमको तुमने डाल दिया, हमको समझ में नहीं आता है। एक बार रामचंद्र जी का भगवत्ता का किंचित प्रकाश हो जाए तो हमारे चित्त शांत हो जाएगा। जी पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये सर्वज्ञ है, ये अनादिरादि है, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, ये सबसे परे है। मत्या परतरंग नन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमेदं प्रक्तम सूत्र मुनिगणैः। हमसे परे और कोई तत्व नहीं है। वो परत पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सनातन रामचंद्र, ये भगवान ऐसे मुग्धवत एक प्राकृतिक मनुष्यवत रो रहे हैं। संदेह आ गया मन में, ये भगवान है, लेकिन ये भी जानते हैं भगवान है। कौन कहेगा ये संदेह निरसन, कौन करेगा? तो बार बार प्रार्थना करते हैं, हे रामचंद्र प्रभु, तुम एक बार हमको तुम्हारा भगवत्ता का प्रदर्शन कराओ। तुम्हारा भगवत्ता देख करके हमारे मन में ये संशय इसकी निवृत्ति हो जाए, पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाए। जो तुम भगवान, ये तुम्हारी लीला है, हमको समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी ये लीला देख करके ब्रह्मा भी इस तरह से मुग्ध हो गए। जानन्तु किंग बहुत नामे प्रभु, काये न मनुष्य वाचा वैभवं तब गोचरा। प्रभु कहते जो जानते हैं वो जानने दो, जो कहते मैं तुमको जानता हूँ प्रभु उसको जानने दो। मैं तुम्हारी लीला के किंचित मात्र वैभव, ये हमारे समझ की बाहर है प्रभु। तुम अनंत हो, तुम विभु हो। हनुमान जी इस तरह से चिंतित हो रहे हैं, एक बार भगवत्ता का प्रकाश हो जाए, माने ये भगवान, ये संदेह हमारे हृदय से पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाए। जी ये लीला कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, ऐसे तो लीला चल रही है। रामचंद्र ऐसे ही प्राकृतिक मुग्ध मनुष्यवत लीला कर रहे हैं। सीता जान गए हैं, वहां तो समुद्र पार करके हनुमान सीता का खबर लेकर लंका से आए, ये सब लीला रामायण में है। फिर आए हैं, फिर सेतु बंधन करके वहां युद्ध रणभूमि में चले गए, वहां जाके युद्ध किया है। वहां भी मनुष्यवत, प्राकृतिक मनुष्यवत भगवान युद्ध कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक मनुष्यवत। बार इंद्रजीत के साथ युद्ध, इंद्रजीत नागपाश में बंधन करके डाल दिया नागपाश। उसमें राम लक्ष्मण दोनों को नागपाश में ऐसे बांध दिया, इंद्रजीत नागपाश बाण से ऐसे बांध दिया, आप जैसे मृत्यु सज्जा में शायद है, मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे हैं। कौन? पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान रामचंद्र। ओहो 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 हनुमान देख रहे हैं, हे भगवान, तुम भगवान हो, ये क्या लीला तुम्हारी है? इस तरह से नागपाश में बंधन दशा शिकार करके तुमने ये कौन सा लीला कर रहे हो, हमारे समझ की बाहर है। फिर रामचंद्र क्या कर रहे हैं? गरुड़ 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 बोल करके रामचंद्र पुकार रहे हैं, और हनुमान हर समय नजर रखते हैं राम के ऊपर, जो एक बार उनकी भगवत्ता का थोड़ा सा प्रकाश हो जाए तो जाकर के हमारे मन में ये संदेह, हमारे जो भीतर की जो कष्ट ये निवृत्ति हो जाए। बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। भगवान ऐसे मनुष्यवत ऐसे लीला करते हैं, उनको बांध करके पटक दिया नागपाश में, और इधर उधर करे, हिलने डुलने का ताकत नहीं है इतने, बोलो ऐसे। और राम लक्ष्मण दोनों क्या करेंगे? कौन बचाएगा भगवान को? भगवान मृत्यु शज्या में है, नागपाश में बंधन दर से शिकार करके भगवान आप मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे हैं, अब कौन बचाएगा? तो भगवान को कौन बचा सकता है? भक्त बचा सकता है। तो भगवान गरुड़ 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 कर रहे हैं।
हनुमान दिख रहे हैं भाई, गुरूर कौन है भाई, चलो ये तमाशा थोड़ा देख लो क्या बात है, थोड़ा सा तमाशा देखो। इतने विशाल एक पक्षी ऐसा झपट्टा मारते मारते एकदम आकाश मार्ग में आए हैं, आ करके जो नागपाश बंधन दशा प्राप्त होकर के भगवान छटपट कर रहे हैं, सब नाग को पकड़ पकड़ के सब खा रहे हैं, और जितना नाग है सब छोड़ छाड़ के इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा करते करते नागपाश बंधन से मुक्त होकर के भगवान दम ले रहे हैं, दम घुट रहा था। भगवान भगवान को प्राण मिल गया। हनुमान देख रहे हैं भाई, यह तो अजीब लीला है भाई भगवान का, भगवान को बचा रहे एक पक्षी है? भगवान को कौन बचा रहे, एक पक्षी। अच्छा भाई ये भी देखो, ये तमाशा भी देखो, फिर देखो क्या होता है। अब हनुमान दूर दूर से सिर्फ नजर रखते, क्या कर रहे हैं, ये पक्षी कौन है, ये पक्षी आया है कहां से, और पक्षी से हमारे रामचंद्र जी का संपर्क क्या है। ये लीला रामलीला में हमने तो ये पक्षी कभी देखा ही नहीं, ये पक्षी से कोई संबंध है कभी तो हमने सुना भी नहीं। अभी पक्षी कहां से आया है भाई, ये इतना शक्ति सामर्थ्य संपन्न जो भगवान को भाई बंधन दशा से मुक्त करा करके इस तरह से शांत कर रहे हैं, ये तो साधारण पक्षी नहीं। देखो पक्षी क्या लीला करती है, देखें। इतने में गरुड़ स्तुति कर रहे हैं भगवान का। रामचंद्र कहते हैं, गरुड़ तुम हमसे वर मांगो, तुम हमारा बहुत उपकार किया, हमको नागपाश बंधन से मुक्त कराया, तो वर मांगो। तो गरुड़ तो जानते हैं भगवान की लीला, भगवान जब लीला करते नरो लीला बत कोई बल्लम, एक साधारण मनुष्य चित लीला करते हैं भगवान, कभी भी नरो लीला का अतिक्रमण नहीं करते। एक साधारण मनुष्य जैसे करते हैं भगवान भी ऐसे ही करते हैं, एकदम डिटो ऐसे, कोई जान नहीं पाता। एक मात्र उनके जो प्रिय भक्त है, प्रेमी भक्त है, वही जान सकते हैं, नहीं तो साधारण मनुष्य उनके मन बुद्धि के अगम्य है, वो जानते हैं साधारण है। जैसे कृष्ण लीला में सब जानते हैं ये साधारण मनुष्य है, देखो ना सब दुश्मन 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 दुश्मन। भगवान कौन जानता था, पूर्णरोग वासुदेव नाम के एक जन राजा था काशी का, वो देखता है भाई ये कृष्ण को थोड़े से पूर्व पक्ष ले रहे हैं ना, ये भगवान कहते हैं, और ये तो डर के मारे द्वारकापुरी में समुद्र में जाके निवास कर रहे हैं। ये तो था ग्वारिया, गौ चराते थे, राजा तो है नहीं, और इसका बड़ा प्रभाव है भारत खंड में, बड़ा मान्यता है, सब कहते हैं भगवान है, ऐसे भी मान्यता है। साधु भाई बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। मनुष्य को ऐसे धोखा दे करके, मनुष्य मूर्ख बना करके वो भगवान बन के बैठा है। तो मैं भी भाई, मेरा भी सामर्थ्य है, मैं भी राजा हूं, उससे बाहर करके हूं, तो मैं ना क्यों भगवान बन जाऊं। तो वो लकड़ी का दो हाथ, भगवान द्वारका में भगवान चतुर्भुज, वृंदावन में दो भुजा चतुर्भुज है। तो वो क्या किया, दो लकड़ी का हाथ बना लिया, बना करके राज्य में घोषणा कर दिया, मैं भगवान हूं, मैं वासुदेव हूं, कृष्ण वासुदेव नहीं है, सब हमारी पूजा करना। और एक पत्र लिखा है, वो जानता है कि कृष्ण तो डरपोक है, वो तो द्वारकापुरी में पानी के अंदर जाके बचत करना शुरू किया है, उनका कोई ताकत तो है नहीं, ऐसे धोखाबाज है, जगत को धोखा दे करके ऐसे दुष्ट का बुद्धि ऐसे ही है। एक पत्र लिखा है, पत्र वाहक के द्वारा पत्र भेज दिया द्वारकापुरी में, हे देखो कृष्ण, देखो तुम बड़ा दुष्ट हो, तुम धोखाबाज हो, तो अगर तुम अपना मंगल चाहते हो तो हमारे पास आकर के तुम आत्मसमर्पण करो, अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया हम तुमको ऐसे सजा देंगे कि तुम जीवन भर हमारी याद करते रहोगे। ऐसा तुम आके हमारे शरणागत हो जाओ, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र सब त्याग करके तुम हमारे शरण में आ जाओ। भगवान कौन जानता है, भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान लीला पुरुषोत्तम लीला करते हैं। भगवान तो पहले तो ठा के हंसे, बड़ा जम के हंस करके वो उत्तर दिया पत्र का, हाँ मैं आ रहा हूं, हमारे जितना अस्त्र है ना
इसका हम तुम्हारे ऊपर त्याग करने के लिए मैं तुम्हारे ऊपर त्यागेंगे, मैं आ रहा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर समस्त अस्त्र त्याग कर दूंगा। तुमने जब कह दिया तो त्याग तो हमको करना ही है तुम्हारे ऊपर, मैं आ रहा हूं, चिंता मत करो। आके भी लड़ाई करके मार दिया पुंडरक वासुदेव को। ऐसे है। तो भगवान जब लीला करते हैं, ये साधारण भक्त भिन्न साधारण मनुष्य को भी जान नहीं पाते हैं। ये नरलीला, भगवान की नरलीला। भगवान जतिक लीला सर्वोत्तम नरलीला, नर तो नुताहार बपू, है ना। तो ऐसे ही भगवान ये लीला कर रहे हैं। तो रामलीला में वहां गरुड़ हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति कर रहे हैं। रामचंद्र कहते हैं, गरुड़ हमसे एक वर प्रार्थना करो। बोले, प्रभु वर क्या प्रार्थना करेंगे, हम तो पूर्ण है, तृप्त है। आप पूर्ण ब्रह्म सनातन, आपके चरण सानिध्य में, आपकी सेवा में जब हमको आप रखे हैं प्रभु, इससे बढ़कर और क्या प्रयोजन है, हमारा तो कोई प्रयोजन है नहीं। वर मांगेगा वो जिसका कोई जरूरत है, कमी है, वो मांगे हमको ये दो वो दो, हमारा तो कोई कमी तो है नहीं ना। तुमने हमारे उपकार किया, हमको बचाया नागपाश से, नागपाश बंधन से मुक्त कराया, इसीलिए हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तो गरुड़ तो जानते हैं भगवान की लीला। कहते हैं, प्रभु एक बार मांगेंगे आप देंगे, और क्यों नहीं देंगे। तो देखिए, पीछे कोई कोई नहीं करना, हाँ बोलना, जरूर देंगे। देखिए प्रभु आप ये लीला तो देख रहे हैं, अब हमको वृंदावन के वो माधुर्यमय कृष्ण, अखिल रसामृत सिंधु द्विभुज मुरलीधर, भगवान जो कृष्ण है, माधुर्य लीला घन मूर्ति, त्रिभंग मूर्ति, वो स्वरूप का हमको थोड़ा दिखाइए। बस हमारे वो माधुर्यमय स्वरूप को देखने का बड़ा मन कर रहा है, आप वो स्वरूप को थोड़ा दिखाइए। ये लीला हमने देख लिया, इसमें मजा नहीं आ रहा। वो माधुर्य लीला के, वो तुम्हारी जो वो सुंदर अखिल रसामृत घन मूर्ति, माधुर्यमय मूर्ति, अखिल आनंद सिंधु मूर्ति, द्विभुज मुरलीधर वंशीधारी, वृंदावन विहारी, वो स्वरूप को दिखाइए। अरे गरुड़ तो माथा खराब हो गया, ये त्रेता युग है, त्रेता युग में वो लीला कैसे दिखाएंगे तुमको, हम बताओ। यहाँ देखेंगे, कोई देख लिया तो जानते हो हमारा सब चौपट हो जाएगा, हमारी सब रामलीला चौपट हो जाएगा। ऐसा तुम हट मत करो, ये कोई मांगना है और कुछ मांगो। देखिए प्रभु आपने पहले कह दिया, जहां देंगे हम भी मांगा, अब देना है दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। आपने वचन दिया, ठीक है मत दीजिए, मैं जा रहा हूं। गरुड़ देखो तुम हट पड़ गया, देखो दूसरा कुछ मांगो ना प्रभु, हमको वही मूर्ति देखना है, बस उसको देख करके हम तृप्त हो जाएंगे। तुम्हारे वही अखिल रसामृत सिंधु घन मूर्ति, द्विभुज मुरलीधर श्रीनंद नंदन, राधिका प्राणधन, राधिका जीवन, वो स्वरूप हम दर्शन करना है। हनुमान तो देख रहे हैं भाई तमाशा क्या चल रहा है, ये क्या बवाल है, ये कहां से आ गया, तो ये पक्षी कौन है और क्या बात कर रहे हैं। सामने तो जा नहीं सकते, दूर से खाली इधर उधर इधर उधर एक बार उधर जा करके ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे। फिर वहां पर था तो वृक्ष, वो वृक्ष को ऊपर चढ़ गया एकदम छोटा बन के हनुमान, ऊपर से सब दिखता है ना। भाई लीला क्या है थोड़ा देखना ही पड़ेगा, ये पक्षी कहां से आया, क्या बात कर रहे हैं। तो गरुड़ कहते हैं प्रभु तुमको हम इस तरह से ढाक लेंगे जो कोई देख नहीं पाएगा, हमारे पंख के अंदर इस तरह से तुमको ढक लेंगे, वहां तुम्हारे ये माधुर्य मूर्ति इसको दिखाओ। देखना गरुड़ तुम हट कर रहे हो, कोई देख लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। तो गरुड़ ने इतना विशाल पंखा लेकर के इस तरह ढक लिए हैं, और हनुमान तो ऊपर है ना, फिर कोई बोलो तो सब दिख रहा, पंखा से बाहर से ढक, ऊपर से सब दिखता है ना। और भगवान भी जानते हैं जो उनको दिखाना है, भगवान तो अज्ञ नहीं है। वहां पर धनुष बाण त्याग करके रामचंद्र कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु द्विभुज मुरलीधर श्रीनंद नंदन बाके बिहारी,
ये स्वरूप प्रदर्शन किए हैं। हनुमान तो अब दिखा रहे भाई, ये तो कोई ये बात नहीं है, ये तो पूर्ण प्रभु के नाटक चल रहा है। तब उनका मन में बैठ गया जी ना, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भगवान है, जय राम करते फिर जोश आ गया। आप कोई चिंता नहीं, अब हम जान गए हैं ये पूर्ण ब्रह्म सनातन परात्पर पर ब्रह्म। तो भगवान जब लीला करते हैं, ये जो माधुर्य लीला, ये लीला ये एकमात्र भक्त के साथ ही भगवान ये आनंद लीला करते हैं, वही बाहरी लोग ये जान नहीं पाते हैं। भगवान एक प्राकृत मनुष्यवत नर लीला करते हैं। ये लीला में तप तपस्या ज्ञान उपासना आराधना जाग यज्ञ आदि अनुष्ठान के द्वारा यहाँ प्रवेश होना कदापि संभव नहीं, यहाँ प्रवेश अधिकार है नहीं। ये लीला में जाने के लिए चाहिए समर्पण, राधा रानी के चरण में समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण होना पड़ेगा। और उन प्राप्ति के साधन क्या है? लौलंच मूल्य वही केवलम, लालसा, तीव्र लालसा, हमको चाहिए हमको चाहिए हमको चाहिए, व्याकुलता उत्कंठा, हा कृष्ण हा प्राणेश्वरी राधा रानी, हा जैसे छाती फाट रहा है, कहाँ जाने से मैं ऐसे राधा रानी का दर्शन प्राप्त करेंगे, कहाँ जाने से कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। प्रेम अवस्था में जो क्या क्या स्थिति होती है हमारे वर्णन किए हैं हमारे आचार्यों ने। प्रेम की छटा जिसको लग जाता है, पागल हो जाता है, पागलपन, आहार प्रहार जैसे, खाना उसके प्रहार जैसे लगता है, आहार प्रहार जैसे, जागरण दशा अनुताप सागर जैसी, जब तक जागे रहते एक संताप, एक जल बिना जथामीन दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना ही मत भक्तो चातक जलद गति एमति प्रेमर रीति, जाने से ही जे अनुरक्त। जल बिना जथामीन, प्रेम इतना सहज थोड़ी है, ये प्रेम थोड़ी है हमारे लौकिक प्रेम। जो संसार में हम जो प्रेम करते हैं अपने प्रिय, अपने देह संबंधी वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे जो आकर्षण, ऐसा थोड़ी है। जल बिना जथा मीन, मान लो तालाब में मछली है, गर्मी मौसम में जल सूख गया और मछली है, जल नहीं है, कीचड़ उसमें, ये प्राण निकाल जाए, निकालता नहीं है, पानी नहीं है, सूख गया, कीचड़ है। जल बिना जथा मीन, दुख पाए आयुहीन, कितना कष्ट पाता है। प्रेम बिना यही मत भक्तो, भक्त की दशा भी ऐसी होती है। चातक जलद गति एमति प्रेमर रीति, चातक पक्षी जो है ना, वो धरित्री के पानी वो पीता नहीं है, वो बरसात के पानी के लिए इंतजार करता है, कब बरसात की पानी आएगी तो जाके वो पी करके वो अपने तृष्णा निवारण करेंगे। ऐसा ही भक्त हो, ये संसार में जो भी सुख समृद्धि, जो भी वस्तु पदार्थ है, भोग्य पदार्थ है, दृश्यमान जो भी भोग्य पदार्थ है, इंद्रिय विषय देह विषय संबंधी जो भी वस्तु पदार्थ है, किंचित मात्र उसको, उसका जो अंतःकरण के जो प्यास है वो बुझाने में समर्थ नहीं है सब कुछ, लेकिन उसको, उसके लिए कुछ, जैसे जलशून्य कूप जैसे, जलशून्य कूप माने कोई प्यासा है, कुआं के पास गया है पानी पीने के लिए, लेकिन वो कुआं में पानी है नहीं, तो वो कूप से क्या होता है कि उससे उसका कोई प्रयोजन तो मिटता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे ही संसार उसके लिए जलशून्य कूप जैसे, पूरा संसार, वो प्यास बुझाने में असमर्थ हो। वो प्यास एकमात्र राधा रानी की कृपा छटा, राधा रानी की कृपा ही एकमात्र वो प्यास बुझाने में समर्थ हो। ऐसा, और हमारा तो दृश्यमान जागतिक तरह से वस्तु मिल जाए उसी में हम रम जाते हैं, उसी में हम रम जाते हैं, अच्छा लगता है।
तो वो प्रेम पाना चाहते हो, वहां जाना चाहते हो। हैं? संसार के भोग्य पदार्थ तो कोई भी वस्तु मिल गया तो उसमें हम रम जाते हैं, अच्छा लगता है, भूल जाते हैं भगवान को, राधा रानी को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, वो प्रेम ऐसे हैं, ये प्रेम ही उसकी साधना है, कि वस्तु प्राप्ति के उपाय है, ऐसे व्याकुलता। संसार जल शून्य कूप जैसे, जागरण दशा अनुताप सागर जैसे, जब तक जागे रहते हैं तब तक जी अनुताप के एक सागर समुद्र में डूब रहे हैं। निद्रा जीवन विध्वंसी मृत्यु जैसे, निद्रा जब थोड़ा सा सो जाते हैं तो मालूम होता है हम मर गए थे, हम मर गए थे, हमारे दुर्लभ मानव जीवन जा रहा है, अभी तक हमारी भगवत प्राप्ति, अभी तक हमारे राधा रानी की प्रेम सान्निध्य प्राप्ति नहीं हुई है, और हम निश्चिंत सो रहे हैं। धिक्कार है हमको ऐसे निद्रा को, जो हम निश्चिंत होकर अभी भी सो रहे हैं, बेशर्म ऐसे ऐसे भावना। निद्रा जीवन विध्वंसी मृत्यु जैसे, सज्जन कृत प्रशंसा विश्व वृष्टि जैसे। सज्जन कृत कोई भक्त संत जब व्याकुलित होकर के रोते हैं, हा राधे, हा प्राणेश्वरी, हा प्राणेश्वरी, तो सज्जन जो साधु संत आके, ना अरे ये तो आपकी अच्छी स्थिति है, अरे आपको तो ये तो दुर्लभ स्थिति है, राधा रानी की असीम कृपा है। तो ये शब्द उनके लिए लगता है जैसे हमारे ऊपर विष माने जहर की वृष्टि बरसात कर रहे हैं, ये हमको प्रशंसा कर रहा है, हम जल रहे हैं, हमको अभी तक मिला नहीं, अरे ये हमारा प्रशंसा कर रहा है। तो सज्जन की तो प्रशंसा विष वृष्टि जैसे है? ऐसी स्थिति होती है। वो प्रेम 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 करते हैं, खेल तमाशा है प्रेम। वो प्रेम की एक छटा, प्रेम नहीं एक छटा, अगर किसी के भीतर कभी राधा रानी की कृपा से अनुप्रवेश हो जाए तो देहोदैहिक समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति मन पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है। कोई भी वस्तु पदार्थ उसको किंचित समय के लिए, पलक के लिए भी उसका आनंद देने में समर्थ नहीं हो सकता है। हमको मिला नहीं इसलिए अच्छा लगता है, मिला नहीं इसलिए देहोदैहिक वस्तु पदार्थ अच्छा लगता है ना। तो ये ब्रज उपासना है, प्रेम प्रधान है। यहाँ भगवान ये प्रेम में मोहित होकर के भगवान भूल जाते हैं, जो हम भगवान हैं, भक्त से घोल मिल जाते हैं, भूल जाते हैं जो हम भगवान हैं। और भक्त भी इस तरह से भगवान से मिलते हैं, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है। ये ब्रज उपासना पद्धति माधुर्य उपासना, ये माधुर्य उपासना है। ये सरल भाव, सरल प्रेम, सरलता ही इसकी प्रधान। एक जन बहुत सरल है, अकपट है, वो जितना जल्दी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। एक कपट बुद्धिमान, विद्वान, विद्या अभिमानी, वो तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इत्यादि के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। निर्मल मन जन्म है पावा, वह छल छिद्र कपट नहीं भावा। ये भगवान बहुत प्रसन्न तृप्त हो जाती है ऐसी। ये हमारे माधुर्य उपासना ऐसे है, बहुत सरल है, बहुत कठिन भी है। अगर अकपट होता है, अगर समर्पित हो जाता है, अगर राधा रानी के चरण छोड़ के कोई भी दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित इच्छा नहीं, चाहन नहीं, उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है, तो राधा रानी बहुत जल्दी उनका कृपा करते हैं। एक बार वृंदावन में थे एक नंदकिशोर दास, नंदकिशोर गोस्वामी, नंदकिशोर गोस्वामी नाम के गोसाई थे श्रृंगार भट्ट में, नित्यानंद परिवार के। उनका एक
नौकर था ब्रजवासी भोंदू, भोंदू नाम के, सरल ब्रजवासी, सरल भावना। ठाकुर जी को देखते थे, रोते थे, हा सखा, हा कृष्ण, हा कन्हैया, मेरे कन्हैया भैया। ब्रजवासी का स्वाभाविक भाव है। नंद किशोर गोस्वामी देखते हैं, बड़ा सरल है लड़का, बहुत इस कृष्ण से ऐसे शक भाव है, ऐसे लगाव है। प्रेम भी करते थे, गौ चराते थे, उनका गौ का रक्षण करते थे वो भोंदू। गर्मी के समय माठ बन के उधर घास ही घास है, सुंदर हरी घास। तो जमुना में पानी कम रहती है, तो गर्मी के समय गाय लेके उस पार जाते हैं भोंदू, और हाँ, कृष्ण को इस तरह चिंतन करते हैं, कृष्ण गुणानुवाद करते हैं, गान करते हैं। चलते चलते अल्प उम्र है, बालक, देखते हैं ठाकुर जी है, कृष्ण बलराम आदि सखा लेकर के, समस्त सखा परिवेष्टित होकर के, गौ बछड़ा लेकर के पूरा जैसे माठ बन जैसे भर गया। भोंदू देखते हैं, भाई कौन है, बड़ा आनंद लग रहा है देख करके। तो मन बहुत प्रसन्न हो रहा, तृप्त हो रहा, कितना सुंदर दिखने में। कृष्ण भी ऐसे ही बुद्ध की तरफ देखते हैं, भैया तुम कहाँ के हो? नहीं, मैं तो यहाँ वृंदावन में उधर रहता हूँ। तुम कौन हो? मैं तो कृष्ण हूँ, कन्हैया, कृष्ण कन्हैया हूँ। अच्छा, अरे ये कौन है? ये तो बलदेव भैया है। अच्छा, ये कौन है? ये तो श्रीदाम है, सुदाम है, बलराम, ये सब सखाए हैं। तो बड़ा आनंद आया। स्वाभाविक रूप से भगवान के साथ वह गौ चराते हैं, खेलते हैं, सरल भावना से भगवान वशीभूत हो गए हैं, उनसे ऐसे लीला करते हैं। और भोंदू भी जब वहां से गौ लेके आते हैं ना, तो अद्भुत परिवर्तन, जैसे कौन अंतरदशा में, अंतर जगत में जैसे रमन करते हैं, विचरण करते हैं, कोई शोध बोध नहीं ऐसे। और गोसाई जी देखते हैं, नंद किशोर गोस्वामी देखते हैं, ये लड़का ब्रजवासी बड़ा अद्भुत इसका आचरण है। तो एक दिन कृष्ण बोलते हैं, भोंदू तेरे गोसाई को बोल के ना थोड़ा सा आटा, घी, ये सब थोड़ा ले आना भाई, एक दिन दाल बाटी चूरमा भाई बनाना है, दाल बाटी चूरमा बना भाई। भोंदू तो बोलता अच्छा ठीक है, हम गोसाई को कहेंगे। वो जाके कह दिया, गोसाई जी, गोसाई जी, वहाँ कृष्ण बलराम ये सब आए हैं सखा लेकर के, सरल तो वो कहते हैं थोड़ा दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए, तो हमको थोड़ा सा दाल बाटी बनाने के लिए थोड़ा ये सब घी, आटा आदि जो चाहिए सब दे दीजिए। गोसाई जी बोलते क्या बोलता है भाई, ठाकुर जी खेलते हैं उसके साथ दाल बाटी चूरमा का। ऐसे चलो इसका भाव देख करके चल ले जा। ये एक टोकरी में दाल उल दे करके सब सामान दे करके भेजते हैं, वहाँ दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, खाते। ऐसे बीच बीच में आकर के गोसाई जी, गोसाई जी, कृष्ण भैया आदि, बलदेव भैया आदि सब बड़े प्रसन्न है आपके ऊपर, बड़े प्रसन्न हो गए हैं, फिर थोड़ा दाल बाटी चूरमा के लिए और थोड़ा सामान दीजिए। अरे तो रो बीस बीस पे ये कहाँ ले, क्या बोलता है ठाकुर जी, ठाकुर जी, कृष्ण कन्हैया बलराम, क्या बोलते समझ में नहीं आता है। ऐसा थोड़ी होता है, भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं। तो अच्छा, तेरे कृष्ण बलराम भैया जो है वो हमको तो दर्शन कराएगा, करा सकता है? हाँ, क्यों नहीं कराएंगे, जरूर कराएंगे, सरल है ना। ये सत्य घटना है, ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक घटना नहीं, ये लगभग एक शताब्दी भी नहीं। नंद किशोर गोस्वामी श्रृंगार भट्ट में वृंदावन में अभी भी मंदिर है। ये कोई कल्पना नहीं, ऐतिहासिक घटना नहीं, किंवदंती नहीं, सत्य है। तो कृष्ण के पास जाके कहे हैं, जे भैया कन्हैया, भाई हमारे गोसाई जी कहते हैं भाई, उनको दर्शन देने के लिए कहते हैं। बोले रहने दे, रहने दे, उसका इतना भाग थोड़ी हुआ है वो हमारा दर्शन करेगा, तू रहने दे यार। वो जो बोली है तो ठीक है, तू अगर दर्शन नहीं देगा
तो भाई हमारा गाय अलग करते हैं, भाई हम तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ तुम खेलो, हमारे तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम ऐसे दोस्त हो हमारा, तुम हमारे दोस्त हो, और हम कहते हैं तुम हमको दर्शन नहीं दोगे, ये कोई बात है? हमारा गौ हम अलग करते हैं, भाई हम तुमसे नहीं खेलेंगे, काल से तुम्हारा हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो बंधु नाराज होकर के गाय लेकर के चल, ए बंधु, ए भैया एक बंधु सुन, मान जा मान जा। भगवान मना रहे हैं, भगवान मना रहे हैं भक्तों को, भक्त भगवान को मनाते नहीं है, भगवान भक्त को मनाते हैं। यहाँ ब्रजों में ये ब्रज लीला, ये माधुर्य उपासना, यहाँ भक्तों भगवान के पीछे पीछे नहीं चलते हैं, यहाँ भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ भगवान भक्त को प्राप्त करके तृप्त होते हैं, जिनके चरण छटा पा करके अनंत कोटि जीव जगत हदक समाज जो जुग जुगांतर जो मुनिंद्र ज्ञानेन्द्र जोगिंद्र आदि तप तपस्या कर रहे हैं, उनके चरण रस के एक छटा पा करके तृप्त होते हैं। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल रसामृत सिंधु भक्त के आश्रय लेकर के तृप्त होते हैं, अपने को तृप्त मानते हैं, जैसे हमको सब कुछ मिल गया। अहं भक्त पराधीन असतंत्री बुद्धि, मैं भक्त को अधीन हूं, मेरा स्वतंत्रता नहीं। ये ब्रज उपासना, भगवान भक्त को मनाते हैं। यहाँ ब्रज उपासना, ए बंधु भैया, ए सुन, ए बंधु मान जा मान जा मान जा, अच्छा नाराज मत, अच्छा दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, ठीक है, अच्छा ठीक है, दर्शन देगा तो जरूर देंगे। तो एक काम करना, गोसाई को बोलना जो सब सामान अपने माथे में करके लाना पड़ेगा, सामान सट्टा जो भी है, दाल बाटी चूरमा ज्यादा करके लाने के लिए बोल देना। हम लोग बहुत सारे हैं ना, थोड़ा सा सामान देने से होगा नहीं, दर्शन देंगे तो भंडारा भी करना है, तो भाई ज्यादा करके सामान लाने के लिए बोल देना। गए हैं मधु, गोसाई जी कन्हैया कह दिए है कि ज्यादा करके सामान लेके जाना पड़ेगा, आपको माथे में करके ले जाना पड़ेगा, आपको स्वयं भगवान का दर्शन होगा। इससे बढ़कर क्या है? वो तो इतना बड़ा टोकरी लेकर के आटा दाल, फिर और जितना मिठाई सामग्री, बड़े कष्ट से गोसाई, कष्ट से ज्यादा उनके मन में आनंद है, आज भगवान हमको दर्शन देंगे। वो कष्ट नहीं, आज जैसे हमारे मानव जीवन सफल होगा, आज हमारी साधना सफल है, आज हम ऐसे जीवन को तृप्त करने के लिए हमको ऐसे एक मौका मिलेगा। आहा मैं धन्य हूँ, मैं कृतकृत हूँ, ऐसे आनंद में जा रहे हैं। मधु आगे चल रहा है, गोसाई नंद किशोर गोस्वामी आगे चल रहे हैं। जाके देखते हैं कोई गाय ना बछड़ा ना कृष्ण ना कन्हैया, खाली मैदान, भोदू का 2-4 गाय है। गोसाई जी माथे में ये लेकर के खड़े हैं, ए बंधु कहाँ तेरे कृष्ण का नहीं, कहाँ गया? तो हम इतना ढोके लाए, तो हमको मूर्ख बना दिया। या कहाँ एक भी गाय ना बछड़ा है, पूरा खाली मैदान, न लोक ना जन ना कुछ नहीं, हरा घास पड़ा है, एक गाय बछड़ा भी नहीं है। गोसाई जी बड़ा दुखी हो गए, जब भोदू तो हमको मूर्ख बना दिया, ये तो बेकार बात है, झूठ बात है, हमको तो इस तरह से बड़ी आशा लेकर आए हैं और भोदू हमको मूर्ख बना दिया, तो कुछ है नहीं। ये भोदू कहाँ है? बोले उरो मैंने जो बोली, वो तो ठड़ा है कन्हैया, बोलता क्यों नहीं है? और गोसाई जी देखते हो तो बात कर रहा है, लेकिन कोई लोग नहीं, जन नहीं, कुछ नहीं, बात कर रहा है। अरे ये तो पागल है, ये तो हमको मूर्ख बना दिया। वो गोसाई जी कुछ दिखता नहीं यार, वो तो सब दिखता है, वह गाय बछड़ा सब सका समेत सब दिख रहे हैं। तो बोलते कहाँ है बताना, नहीं है बताना, देख मैं फिर चल दूंगा गाय बछड़ा लेकर के। हम गोसाई जी को इतना कष्ट करके सामान लेकर के माथे में करके आया है, तू मजा कर रहा है ऐसे? तो ठाकुर जी कहते तू उसको स्पर्श कर, नहीं तो उसका सामर्थ्य नहीं है हमको दर्शन करने का।
और वो कृष्ण कह रहे हैं वो तो सुन नहीं रहा है, वो तो सुन रहा है, उसको स्पर्श कर तू। तो भोंदू बटाई जी को स्पर्श किए, बस दिव्य वृंदावन की वो दिव्य झांकी, कृष्ण बलराम सखा परिवेष्टित वृंदारण्य की दिव्य अमृतमय है वो अद्भुत स्वर्णित वन। उस वन में ऐसे आनंद सिंधु कृष्ण बलराम आदि सखा परिवेष्टित होकर के सब गाय बछड़ा समेत भगवान विराजमान है, देख करके कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया गोसाई। यह है ब्रज उपासना सरल। ये उपासना पद्धति विश्व में और कहीं है नहीं, ना हो सकता है। ये वृंदावन में एकमात्र ये माधुर्य उपासना पद्धति जो है, यहाँ भगवान सबसे प्रियतम हो, भगवान सबसे निकटतम हो। जैसे भावना है, कैसे भावना हो, वो भावना लेकर तुम हमको भजन करो। भावना प्रधान है, यहाँ क्रिया प्रधान नहीं है, भावना प्रधान। भावना प्रधान है, क्रिया नहीं। पूजा पाठ जप तप ये सब क्रिया कर रहे हैं, ठीक है करना है, उचित भी है, लेकिन इसका प्राधान्यता नहीं है। भावना अंतर जगत में, अंतर जगत में अंतर निज सिद्ध देह करिया चिंतन, रात्रि दिन शिवे राधा कृष्णेर चरण। तो यह है ब्रज उपासना पद्धति। ये इतना सरल है, ये सहज है, सुगम है, और कठिन भी है, कठिन भी है। ऐसे अगर संसार के प्रति आसक्ति, दुनियादारी के प्रति हमारी आसक्ति, चाहन मिटता नहीं है, तो ऐसे भावना ठीक है, समय लग जाएगा, समय लग जाएगा। हमको कब भगवत प्राप्ति होगी ये आप ही कह सकते हैं, आप ही कह सकते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए साधना का आवश्यकता नहीं, कितना जन्म बीत जाएगा तब जाकर हम भगवत प्राप्ति करेंगे, ऐसा विषय भी नहीं है। एकमात्र है, तुम हृदय में हाथ रख करके देखो, अगर इस हृदय में राधा रानी की चरण छोड़ करके दृश्यमान देहोदयिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र इच्छा नहीं है और कोई चाहन नहीं है, बस हमको कैसे भी हो इसी जन्म में राधा रानी की सेवा चाहिए, तो मान लेना तुम्हारा और मंजिल ज्यादा दूर नहीं, बहुत जल्दी तुम प्राप्त करोगे। और खूब भजन कर रहे हैं, तप तपस्या खूब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी चाहना, यह है, ये करना, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो ठीक है, मिलेगा, समय लग जाएगा, ना जाने कितना जन्म फिर आना पड़ेगा, जब तक इस हृदय पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं होती है, तब तक जा करके इंतजार करना पड़ेगा। चाहिए अंतःकरण की गठन, ऐसे ये ब्रजों पर फिर हम लोग काल चलेंगे। और मेरा एक छोटा जिज्ञासा है, अब हम यहाँ देखते हैं जैसे ब्रजमाइया जो ब्रज के यहाँ के है, तब यह ही जन्म है, उनके ठाकुर जी के प्रति, राधा रानी के प्रति एक सहज प्रेम भाव है, वो हम मतलब अपने भीतर नहीं देखता हो, तो वो सहज प्रेम भाव हम कैसे प्राप्त करें? वो तो सहज साधारण प्रेम है। जन्म साधन करके आए हैं, तब जा करके ब्रज में जन्म ग्रहण किए हैं, इतना सहज नहीं। ओरिजिनल जो ब्रजवासी है, जो ब्रज में ही जिसका जन्म है, जिसके खानदान सब ब्रज में ही है, तो वो अलग, उनके भावना विचारधारा, उनकी भक्ति प्रेम संपूर्ण अलग। तुम देख करके तुम अभी भी तुम चमकित हो जाओगे, जो ऐसे प्रेम, ऐसे भावना। लेकिन आजकल क्या हुआ, लड़का रहता है दिल्ली ब्रजवासी, शादी करा लिया कोई अलीगढ़ का कोई बेटी, नहीं तो कोई बाहर का बेटी, तो उनका तो वो संस्कार है नहीं, और वो भी बाहर रहते रहते बाहरी हवा लग करके उनके भीतर भी वो भावना है नहीं। तो उनका जो पुत्र होता है, कन्या होती है, उसको ब्रजो भावना थोड़ी उनके भीतर रहती है, वो तो मिलेगा नहीं। तो धीरे 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 वो भावना धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। वही लोग
वही लोगों के जो ऐसे संपर्क संसर्ग दिल्ली बम्बई रहते हैं, ऐसे शादी भी कर लेते हैं। तो ऐसे ब्रज में एक कथन है, ब्रज के लड़की ब्रज की गाय, भाग फूटे तो बाहर जाए। पहले ऐसे नियम था, जो लाली को शादी देंगे तो ब्रज में ही, ब्रज के बाहर नहीं। लड़का को शादी कराएंगे, ब्रज का ही लड़की होनी चाहिए, पहले ऐसे नियम था, अभी तो ऐसा नहीं। तो इसीलिए धीरे धीरे ये ब्रज भावना, ब्रज संस्कृति धीरे धीरे थोड़ा सा गति थोड़ा परिवर्तित होते जा रहा है। विशृंखलता, हाँ, इसलिए देखने में आता नहीं है, थोड़ा सा कम ही आ गया। लेकिन ओरिजिनल ब्रजवासी जो है ना, उनके भीतर आप अभी भी वो भाव देखेंगे, वो भाव देखेंगे आप अभी इंटीरियर में, बहुत गांव में, भीतर में ऐसे ब्रजवासी है। जय राधा।